सभी को जय मसीह की। आज हम एक डिवोशन के लिए छोटा सा पद देखते हैं और वो है इब्रानी का 10, 11 और 12। और 11 में ऐसा लिखा है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। तो ये जो है पुराना नियम में जो याजक थे उनका सेवा के बारे में लिखा गया है कि वो लोग भी बलि प्रदान करते थे और जो भी जिन्होंने भी पाप किया है वो अपना पाप के लिए बलि लेके जाते थे और याजक को उनके दिए हुए बलि को ईश्वर को अर्पण करना चाहिए था। और तो यहाँ पे यह लिखा है कि वो उनको खड़े होकर इस काम को करना पड़ता था। और ये भी लिखा है कि वो एक ही प्रकार के बलिदान को पापों के लिए बलि करते रहते थे और ये भी लिखा है कि वो बार बार इस बलि को चढ़ाते थे। और अंत में नतीजा क्या निकला कि पापों को कभी भी वो दूर नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये है कि वो बार बार करते थे, खड़े होकर करते थे और हर दिन करते थे, फिर भी नतीजा ये है कि पाप कभी दूर नहीं हो पाया या पाप कभी माफ़ नहीं हो पाया। क्या आपने कभी ऐसा काम कुछ किया है, बार बार किया है, प्रतिदिन किया है, काफ़ी कड़ी मेहनत से किया है, बट फिर भी उसका नतीजा नहीं निकला? ऐसा कभी कभी होता है, ठीक है। पर अब हम ईसा मसीहा का काम के बारे में 12वें पद में देखते हैं। हम इब्रानी का 10, अभी हम 12 पढ़ रहे हैं। परंतु यह व्यक्ति, ओके, ईसा मसीहा के बारे में लिखा गया है, यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, है ना। तो ईसा मसीहा का काम ऐसा इतना अद्भुत था कि वो आज बैठे हुए हैं। पुराने याजक जैसा खड़े नहीं हैं, वो बैठे हुए हैं। पुराने याजक को रोज़ करना पड़ता था और ईसा मसीहा ने एक बार ये बलि का काम को समाप्त कर दिया है। और वचन बोलता है कि उन्होंने सर्वदा के लिए ये काम कर दिया है। और इसका नतीजा क्या हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। नतीजा ये है कि हमारे पाप पूरे तरीके से माफ़ हो गए हैं। पुराना नियम में जब भी वो करते थे तो पाप सिर्फ ढका हुआ होता था और वो बस एक ही साल के लिए होता था, बट पाप कभी मिट नहीं गया, पाप कभी निकल नहीं गया। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि ईसा मसीहा का ये अद्भुत काम की वजह से, क्रूस के ऊपर उन्होंने जो काम किया है उसके वजह से हमारा पाप पूरे तरीके से मिट गया है, पूरे तरीके से मिट गया है। और इसी का एक छोटा सा एक और पद हम देखते हैं, प्रथम कोरिन्थियों का 15 और 15वां अध्याय और 17वां पद में ये लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अभी भी पापों में फंसे हो। ओके, तो ये पुनरुत्थान के विषय में लिखा गया है। पौलुस कोरिन्थियन चर्च को लिख रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर ईसा मसीहा जी नहीं उठे, उनका पुनरुत्थान अगर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हम पापों में हैं। ये अभी भी हमारा पाप हमको फंसा के रखता है। बट क्योंकि अभी हम ईसा मसीहा का पुनरुत्थान हुआ, ईसा मसीहा को विश्वास करते हैं कि उन्होंने मौत को भी काबू पाया है और हमारे पापों का जो भी सज़ा था उन्होंने पूरे तरीके से दे दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब आज़ाद हुए हैं और हमारे पर पाप हमको फिर से
फंसा नहीं सकता है, क्योंकि ईसा मसीहा ने वो काम परिपूर्ण किया है। तो पॉल यही लिख रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता, पुनरुत्थान नहीं होते, तो अभी भी हम हमारे पापों में होते और हमारा विश्वास जो है वो बिल्कुल बेकार का है और व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। बट उसके विपरीत में अगर हम सोचेंगे, क्योंकि ईसा मसीहा जी उठा है और हमारा विश्वास जिंदा है और वो व्यर्थ नहीं है और हम पापों में नहीं है, क्योंकि आज ईसा मसीहा बैठा हुआ है और सर्वदा के लिए उन्होंने ये काम पूरा कर दिया है कि आज ईश्वर हमें हमारे पापों में नहीं देखता है, बट हमें मसीह में देखता है। हम मसीह में हैं। थैंक यू वेरी मच। सभी को जय मसीह।